गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 8th क्लास के सिविक्स चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटी हैं जिनको हम मार्जिनलाइज बोलते हैं, कौन कौन सी ऐसी कास्ट है जिनको हम मार्जिनलाइज बोलते हैं। अंडरस्टैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मार्जिनलाइज है उसका मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मार्जिनलाइज का मतलब होता है एक तरह से किसी कम्युनिटी के पास जो पावर है, जो ताकत है, उसका कम होना। वो एजुकेशन को लेकर कम हो सकती है, ठीक है, वो किसी लैंग्वेज को लेकर उनके पास ताकत कम हो सकती है, तो उसी को हम मार्जिनलाइज बोलते हैं। यानी सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी कम्युनिटी जिसको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से, उसकी लैंग्वेज की वजह से, उसके एजुकेशन की वजह से, ठीक है, उसकी कास्ट की वजह से, उसकी कल्चर की वजह से समाज ने उसे अलग थलग कर दिया हो, वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो गया हो, उसी को हम मार्जिनलाइज बोलते हैं। ऐसा कोई भी ग्रुप हो सकता है। इंडिया के अंदर रहने वाले बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, ऐसे शेड्यूल कास्ट हैं जो अपनी एजुकेशन की वजह से या अपनी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से या अपने कल्चर की वजह से, कस्टम की वजह से, वो जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम है, जो समाज की मुख्य धारा होती है, उससे वो सब अलग हो गए। अंडरस्टैंड। तो ऐसे लोगों को ही हम मार्जिनलाइज बोलते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनलाइज बोला जाता है। दैट इज द क्लियर। अंडरस्टैंड। तो जो मार्जिनलाइज है वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा, उनके अंदर एक बहुत ज्यादा हीन भावना हो जाती है। क्यों? जब समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। अगर आपकी सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जो पढ़ा लिखा नहीं है और आप ऐसी सोसाइटी में रहते हो जो जहां पर सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो जो पर्सन है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो इलिटरेट है, वो अपने आप को उनसे अलग महसूस करेगा। वो उनके साथ किसी फंक्शन में नहीं जा सकता है, वो उनके साथ बातचीत करना नहीं कर सकता है बैठकर, ठीक है। तो उस कंप्लीटली उस सोसाइटी में उस पर्सन का मार्जिनलाइज हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं मार्जिनलाइज। जहां पर किसी भी पर्सन का, किसी भी कम्युनिटी का अपनी एजुकेशन की वजह से, ठीक है, या सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से और एजुकेशन की वजह से जब समाज किसी भी पर्सन को अलग कर देता है, उसी को हम मार्जिनलाइज बोलते हैं। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कैसे, कि यदि बहुत सारे लोग हैं और किसी कॉलोनी में वो रहते हैं, या आपकी कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं और सभी वहां पर रिच हैं, और वहां पर एक दो पर्सन ऐसे हैं जो बिल्कुल पुअर कंडीशन में, जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट है, खराब है, वर्स है, तो डेफिनेटली जो रिच पर्सन है वो इस पुअर पर्सन को अपने फंक्शन में, अपनी शादियों में और किसी भी ऐसे इवेंट में उसको इन्वाइट नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो पुअर पर्सन है उस सोसाइटी में बिल्कुल भी अलग थलग हो जाएगा, बिल्कुल वो अपने आप को एक अलग महसूस करेगा। तो ऐसी कंडीशन को हम मार्जिनलाइज बोलते हैं। दैट इज क्लियर। तो आजादी के बाद इंडिया के अंदर भी यही हुआ, आजादी से पहले भी इंडिया के अंदर यही हुआ था कि जितने भी कास्ट थी या बहुत सी ऐसी कम्युनिटी थी जो मार्जिनलाइज कर दी गई, उनको कंप्लीटली राइट्स नहीं मिले सोसाइटी के अंदर। ना तो उनको पढ़ने के राइट्स दिए गए लोगों के द्वारा और ना ही उन्हें समाज में किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी उनको दी गई। अंडरस्टैंड। तो इसी तरह की सिचुएशन को मार्जिनलाइज बोलते हैं। और जो मैंने चीजें बताई कि किस तरह से एग्जांपल देके जो आपको मैंने समझाया कि मार्जिनलाइज कैसे होता है, तो उसी तरह की जब कंडीशन आप देखते हैं उसी को हम मार्जिनलाइज कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब जैसे आप एक एग्जांपल अब हम ले सकते हैं कि जैसे आप क्लास में जाते हैं पढ़ने के लिए, और यदि आप ऐसे स्कूल में जाएं जहां पर सिर्फ इंग्लिश बोलना अलाउ हो और आपको इंग्लिश ना आती हो बोलना और आप हिंदी बोलते हो, और वहां पर सभी बच्चे क्या बोले, इंग्लिश बोले, तो आप पे हिंदी आती है तो आपका सब लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका मजाक बना के रख देगी पूरी क्लास, और आप पूरी क्लास में एक अलग हो जाओगे। यानी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनलाइज हो जाएगा। आप ऐसे बच्चे हो जाओगे जो पूरी क्लास एक तरफ होगी और आप अकेले पड़ जाओगे। तो आप वहां पर क्या महसूस करोगे, आपके अंदर हीन भावना आ जाएगी। आप अपने आप को उन इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट से बिल्कुल अलग महसूस करोगे, ठीक है। आपकी
जो पर्सनैलिटी है वो डाउन हो जाएगी, स्टूडेंट के सामने भी और टीचर्स के सामने भी। तो इसी तरह से सोसाइटी के अंदर बहुत सारे जो मार्जिनलाइज सिचुएशंस हैं, एग्जाम्पल हैं, वो हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। दैट इज अ क्लियर। तो मार्जिनलाइज समझ में आ गया कि मार्जिनलाइज किसको बोलते हैं। दैट इज अ क्लियर। अब ऐसी कम्युनिटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटी थी इंडिया के अंदर, कौन कौन सी ऐसी कास्ट थी जिनको मार्जिनलाइज कर दिया गया। अंडरस्टैंड। तो अब इसमें आता है एक शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट क्या होती है, और एक आता है शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल कास्ट क्या होती है कि पीपल हु वर फॉर्मली ट्रीटेड एज अनटचेबल इन दिस सोसाइटी। ऐसे पीपल, शेड्यूल कास्ट उनको बोलते हैं कि ऐसे पीपल जिनको सोसाइटी के अंदर अनटचेबल बोला जाता हो, जिनके पास कोई खाना बैठना रहना पसंद ना करता हो, उनको हम क्या बोलते हैं, अनटचेबल। यानी सोसाइटी का एक ऐसा इंसान, ऐसी कम्युनिटी जिसके साथ ना कोई रहना पसंद करे, ना बैठना पसंद करे, ना कोई पढ़ना पसंद करे, उसको हम क्या बोलते हैं, अनटचेबल। अंडरस्टैंड। और दूसरा होता है शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स किसको बोलते हैं, पीपल लिविंग इन द ट्राइबल एरिया हु वर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड सोशली डिस्कार्डेड। ऐसे पीपल जो किसी भी ट्राइबल एरिया में रहते हैं और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं और सोसाइटी ने उनको कंप्लीटली डिनाई कर दिया हो, मुख्य स्ट्रीम से, जो मेन स्ट्रीम से, उससे बाहर कर दिया हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पे शेड्यूल कास्ट के बारे में। शेड्यूल कास्ट के ऐसे लोग जिनके साथ कोई रहना पसंद ना करता हो, जिनके साथ कोई बैठना पसंद ना करता हो, पढ़ना लिखना पसंद ना करता हो, उनको हम बोलते हैं अनटचेबल्स। अंडरस्टैंड। तो आज हम इस सेकंड टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं अनटचेबिलिटी। क्या अनटचेबिलिटी क्या होती है और अनटचेबिलिटी को हम कहां पे फेस करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं अब। तो देखिए अनटचेबिलिटी कहां से शुरू होती है। अनटचेबिलिटी इज द मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ द कास्ट सिस्टम। जो इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम होता है कि राजपूत है, ये जाट है, ये गुर्जर है, ठीक है, ये बनिया है, त्यागी है, और कोई जब कोई बैकवर्ड क्लास का लोग होता है कि ये एससी है, ये ओबीसी है, ये एसटी है, तो यहीं से अनटचेबिलिटी निकल के आती है। जो हाई क्लास के लोग होते हैं वो अपने आप को सुपर महसूस करते हैं, वो अपने आप को समाज में अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस महसूस करते हैं, वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम हाई क्लास से हैं और हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो जो छोटी कास्ट के लोग हैं वो उनको सुप्रेज करते हैं, उनको परेशान करते हैं। और ऐसे ही कास्ट सिस्टम के अंदर जो छोटी कास्ट होती है उनको हम अनटचेबिलिटी का नाम दे देते हैं कि ये क्या है, ये अनटचेबल हैं। इनके साथ जो अपर कास्ट के लोग हैं वो छोटी कास्ट के लोगों के साथ में ना खा सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना पढ़ लिख सकते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है कास्ट सिस्टम के अंदर ही अनटचेबिलिटी हम देख सकते हैं। आपकी फैमिली में, सोसाइटी में भी आप देख सकते हैं अनटचेबिलिटी कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें कुछ फैमिली ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे घर होते हैं जहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते। परिवार वाले मना करते हैं कि आप वहां मत जाइए क्योंकि वो अनटचेबल हैं, वो निचली जात के लोग हैं, छोटी कास्ट के लोग हैं। तो छोटी कास्ट के लोगों को हमारे समाज ने अनटचेबल कहा गया है और इस प्रथा को क्या बोलते हैं, अनटचेबिलिटी। ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है समाज के अंदर बहुत ज्यादा गंदी प्रैक्टिस है। ऐसी प्रैक्टिस हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि सभी इक्वल हैं। सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं वो क्या है, सभी इक्वल हैं, चाहे कोई अपर कास्ट का है चाहे कोई लोअर कास्ट का है। तो ठीक है। तो कास्ट सिस्टम के अंदर आपकी अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द हिंदू सोसाइटी वॉज नोन एज शूद्रास or the untouchable. The higher caste keep themselves aloof from them because they were considered lower caste. Untouchables, they practice of untouchability amounted to even hatred towards them. They were discarded from the normal strata of society and even looked down upon. अब जो ऐसे जो लोग होते हैं हिंदू समाज में, ऐसे लोग जो 1/4, देखिए ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द हिंदू सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी में कास्ट सिस्टम की वजह से 1/4 ऐसे लोग होते हैं जिनको हम शूद्रास के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जितनी भी हाई क्लास होती है, जितनी भी हाई कास्ट होती है, इन लोगों
को ये सुप्रेस करती है, इनके ऊपर अत्याचार करती है, इनके साथ खाना बैठना उठना, किसी फंक्शन में अपने यहाँ उनको इनवाइट ना करना, इस तरह की प्रैक्टिस ये हाई कास्ट के जो लोग हैं इन लोगों के साथ करते हैं। तो इस वजह से इनके साथ मारना पीटना, इनके साथ हीट करना, वो सारी प्रैक्टिस समाज के अंदर क्या होती हैं, चलती रहती हैं। इसी वजह से इन लोगों का क्या हो जाता है, मार्जिनलाइज होता है। अब ये लोग क्या है, फिर जब उन लोगों के साथ कोई पढ़ना लिखना पसंद नहीं करेगा, उठना बैठना पसंद नहीं करेगा, तो ये लोग अपनी अलग सोसाइटी बना लेते हैं और समाज की जो मेन स्ट्रीम्स हैं उससे वो अलग हो जाते हैं और इनका डेवलपमेंट भी फिर नहीं हो पाता है। दैट इज अ क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो डिसेबिलिटीज सफर्ड बाय अनटचेबल्स, जो अनटचेबल्स लोग हैं उन्होंने कौन कौन सी चीज थी जो सफर की, उनके ऊपर क्या क्या, जो हाई कास्ट के लोग थे या और भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने किस तरह से इन लोगों के ऊपर अत्याचार किए, वो आज हम देखते हैं। देखिए हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं क्या, मार्जिनलाइज ग्रुप्स के बारे में, तो कास्ट सिस्टम के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कास्ट की वजह से ही लोग एक दूसरे से हिट करते हैं, घृणा करते हैं कि मैं अपर जाति का हूं, तू लोअर जाति का है, और ऐसे ही लोगों को हम, लोअर जाति के लोगों को हम अनटचेबल बोलते हैं, जिनके साथ हम उठना बैठना खाना पीना और एजुकेशन लेना पसंद नहीं करते हैं, और ऐसे ही लोगों को क्या हो जाता है, मार्जिनलाइज हो जाता है। ऐसे ही लोग समाज से अलग हट जाते हैं, वो अपने घर अपनी बस्तियां और अपना सारा सिस्टम वो अलग ही बना लेते हैं और फिर उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए समाज में जब हम एक साथ रहेंगे तभी तो डेवलपमेंट होगा। भाई डेवलपमेंट कब होता है, जब कोई पर्सन ग्रुप में रहता है, जब सारी सोसाइटी ग्रुप में होती है तभी डेवलपमेंट होता है। अंडरस्टैंड। तो आगे हम देखते हैं कि डिसेबिलिटी सफर्ड बाय अनटचेबल, तो अनटचेबल ने किस तरह से सफर्ड किया। तो जो अनटचेबल्स थे, जो अंग्रेज इंडिया के अंदर आए उस समय भी अनटचेबिलिटी जो थी इंडिया के अंदर थी, तो जितने भी अनटचेबल थे उनको टेंपल में जाने से रोक दिया जाता था, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, वो किसी भी तरह से हिंदू जो ग्रंथ हैं, जो उपनिषद हैं, जो होली बुक है उनको वो नहीं पढ़ सकते थे, किसी भी फंक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, किसी भी खेल कूद में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से इनके ऊपर कंप्लीटली इनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए गए अपर क्लास के द्वारा, हाई कास्ट के द्वारा। अंडरस्टैंड। अब इसमें देखते हैं कि इनको क्या किया जाता था। देखिए अनटचेबिलिटी सफर्ड ऑल टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, सोशली दे वर एन outcast, they were not allowed to mix with upper caste, their touch or even their shadow was regarded in unsuspicious, they could not use the village well, they tank the chopals, sitting place a village, tea shop, bathing ghats of holy rivers, school, cinemas, ठीक है, और थिएटर्स, इवन सम स्ट्रीट दे कुड नॉट एंटर टेम्पल्स ऑफ हाई कास्ट और रीड द शास्त्रास, दे कुड नॉट ज्वाइन सोशल फंक्शन लाइक फेस्टिवल और विलेज स्पोर्ट्स। अब ये इस तरह की जो डिसेबिलिटी सफर्ड थी जो अनटचेबल ने की, कि वो जिस गांव में रहते थे या जिस इंडिया में वो रहते थे तो हाई कास्ट के द्वारा उनको कंप्लीटली सुप्रेस्ड किया जाता था। वो गांव की चौपाल पर नहीं बैठ सकते थे, लोगों के बीच में बातचीत नहीं कर सकते थे, वो किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। कौन? अनटचेबल। वो गांव की स्पोर्ट्स में, किसी शहर के अंदर जो स्पोर्ट्स हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। वो मंदिर में, और मंदिर में भी पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, उनको वर्शिप करने से भी मना कर दिया जाता था कि आप अगर मंदिर में आओगे, टेंपल के अंदर आप एंटर करते हो तो डेफिनेटली जो भगवान है वो गंदा हो जाएगा। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस थी अनटचेबल को लेकर इंडिया के अंदर थी, और आज भी बहुत से है पार्ट जहां पर इस तरह से किया जाता है, लोगों के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और जितने भी अनटचेबल पीपल थे उनको गांव में या शहर के जो वेल्स होते थे या टैंक्स होते थे उनसे वाटर भी उनको नहीं दिया जाता था। अनटचेबल लोग अपनी हैंड पंप या अपना जो वेल था उस समय वो अलग लगाते थे और वहीं से वो वाटर गेट करते थे। ठीक है, तो इस तरह की जो डिफिकल्टीज थी अनटचेबल लोगों ने इंडिया के अंदर फेस की। तो ये अब आपको ये लगेगा कि ये जो प्रैक्टिस थी ये गुड थी? नहीं, ये प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा क्या है, मतलब इसको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जितने भी
कम्युनिटी हैं, जितने भी मानव समाज है, वो सब गॉड के द्वारा क्या की गई है, बनाई गई है। और गॉड ने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। हम लोग यहाँ पर आकर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियंस है, ये बौद्धिस्ट है, और ये अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है। और इसी को लेकर इतना ज़्यादा जो आपके कॉन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटी में, वो शुरू हो जाता है। तो कास्ट सिस्टम और रिलीजन सिस्टम से ही सारी जो राइट्स होते हैं, जो दंगे होते हैं, वो यहीं से निकल के आते हैं। तो अनटचेबल भी ऐसी लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, गॉड के द्वारा बनाए गए हैं, तो उनके साथ भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इस वजह से ही हमने जब हमने उनको लार्ज क्वांटिटी में उनके साथ क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन किया है, तो सोसाइटी की जो मेन स्ट्रीम है वो उससे अलग हो गए हैं, और इसीलिए उनका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। और ऐसे ही लोग क्या होते हैं, फिर मार्जिनलाइज हो जाते हैं कि उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनके जो पास पावर कम होती है। क्योंकि जब अनटचेबिलिटी को, जो अनटचेबल लोग थे, जब हमने उनको पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वो सब लोगों के साथ जो हाई कास्ट के लोग थे उनके साथ वो पढ़ नहीं सकते थे, तो उनको पढ़ने लिखने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, जिसकी वजह से अनटचेबल इंडिया के अंदर बेचारे इलिटरेट ऐसे ही रह गए। और जब एक अनपढ़ बच्चा अपना डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं कर सकता है, और अनपढ़ बच्चे को या अनपढ़ सोसाइटी को समाज में किसी भी तरह की रिस्पेक्ट नहीं दी जा सकती है, तो उनका कंप्लीटली क्या हो जाता है, मार्जिनलाइज हो जाता है। फिर उनके पास पावर फिर कम होती है, और उस तरह का डेवलपमेंट वो अपना नहीं कर सकते हैं। दैट इज द क्लियर। अब बात आती है कि जो अनटचेबल लोग थे, आजादी में और आजादी के बाद उनको किस तरह से ये अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया, और किस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी में अनटचेबल को लेकर, कास्ट को लेकर, उसको किस तरह से रोका गया। तो अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए बड़े बड़े जो आपके महात्मा लोग थे वो सामने आए, और मेजर टू फाइट अनटचेबिलिटी, उन्होंने किस तरह से फाइट की। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम ये देखने वाले हैं। तो पैराग्राफ का नाम है मेजर टू फाइट अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी की जो फाइट है वो किस तरह से की गई, अनटचेबिलिटी को किस तरह से राइट दिलाए गए, कौन कौन ऐसे लोग थे जो अनटचेबल लोगों के फेवर में आए और उनके साथ उन्होंने लव एंड अफेक्शन किया। अंडरस्टैंड? तो देखते हैं। अनटचेबिलिटी इज अ सोशल इवल, सोशल रिफॉर्मर ऑल ओवर कंट्री हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट द कैंसर ऑफ अनटचेबिलिटी। तो जितने भी आपके सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने कहा कि जो अनटचेबिलिटी है ये एक सोशल इवल्स है, एक बुराई है, और अनटचेबिलिटी एक कैंसर के समान है जो फैलती चली जाती है। द नेम ऑफ चैतन्य, संत तुकाराम, कबीर, गुरु नानक, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. Ambedkar and many other flash before our memory as ardent fighter against the untouchability and as the supporter of justice and equality of them। तो बहुत सारे ऐसे लोग समाज के अंदर आए जो सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने समाज के अंदर फैली हुई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस को बाहर किया। उन्होंने अनटचेबल लोगों के साथ खड़े होकर फाइट की, उनको राइट दिलाने की कोशिश की, उनको टेंपल में जाने की परमिशन दिलाई, उनको एजुकेशन दिलाने की परमिशन दिलाई। और उनमें जो नाम है आपके गुरु नानक हैं, तुकाराम हैं, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी, और आपके दयानंद सरस्वती, ये सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को इंडिया के अंदर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड करने का काम किया, उसको समाप्त करने का काम किया। और गांधी जी ने तो बहुत ज्यादा वर्क किया है, किसके लिए? अनटचेबिलिटी के लिए, अनटचेबल लोगों के लिए। तो गांधी का जो क्या रोल था, किस तरह से उन्होंने अनटचेबिलिटी को इंडिया से रिमूव किया, बाहर किया। तो महात्मा गांधी राइज अ स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वॉइस राइज की अनटचेबिलिटी के खिलाफ इंडिया के अंदर। ही लॉन्च अ वॉर अगेंस्ट इट। ही यूज्ड टू से माय एफर्ट फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ। उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक वॉर छेड़ दिया कि ऐसे लोग समाज में अनटचेबिलिटी जिनको कहा जाता है, ठीक है, जो अनटचेबल हैं, उनके खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया, उनको एक साथ लाने के लिए, उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक वार छेड़ दिया कि इन लोगों को भी समाज में हम एक हक, एक राइट दिला के रहेंगे। और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मेरी जो लाइफ है
उसका इंटीग्रल पार्ट होगा कि अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट में खत्म कर दूं। अंडरस्टैंड। और उन्होंने फिर क्या किया, देयरफॉर सेड देयर इज अ वारंट फॉर द अनटचेबिलिटी हिंदू शास्त्रास इन द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी सॉ द कंप्लीटली regression of humanity. He opened his ashram to them and many untouchables used to stay there. He gave to the untouchables a new name of Harijan. अब गांधी जी ने क्या किया कि अनटचेबल लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी शुरू कर दी और उनके लिए एक आश्रम खोला। ठीक है, उस आश्रम में बहुत सारे जो अनटचेबल लोग थे वो आके गांधी जी के पास रह सकते थे और जो नॉलेज गेन कर सकते थे। और गांधी जी ने अनटचेबल लोगों को एक नाम दिया, उन्होंने कहा हरिजन। उन्होंने अनटचेबल लोगों को एक नाम दिया और वो नाम दिया क्या, हरिजन। हरिजन का मतलब क्या होता है, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हरिजन का मीन्स क्या होता है कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये जितने भी अनटचेबल लोग हैं ये भी भगवान की औलाद हैं, इसलिए उन्होंने क्या उनको हरिजन कहा। और हरिजन का मीन्स होता है द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि सोसाइटी जितना भी वर्ल्ड है वो सब ईश्वर का बनाया हुआ है और ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हम कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर खुद भेदभाव करते हैं, खुद डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को स्टॉप करने की कोशिश की और बहुत ज्यादा उन्होंने अपना एफर्ट इस चीज में लगाया। अंडरस्टैंड। अब गांधी जी ने जब फ्रीडम फाइट शुरू की थी, उन्होंने बहुत सारे जो मूवमेंट लॉन्च किए थे, सत्याग्रह लॉन्च किया था, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया था। तो गांधी जी ने फ्रीडम फाइट में भी दो अनटचेबल लोग थे उनको अपने साथ मिलाया और सत्याग्रह में, आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, इन सब को लार्ज क्वांटिटी में गांधी जी ने क्या किया, लीड किया, इनका सहयोग लिया कि आप गांधी मेरे साथ आइए और आज़ादी की लड़ाई में जब तक जितने भी अनटचेबल लोग हैं, जितने भी लोअर क्लास के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, जब तक वो आज़ादी की लड़ाई में हमारे साथ नहीं आएंगे तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते हैं, फ्रीडम हमें गेट नहीं हो सकती है। तो गांधी जी ने पूरी कम्युनिटी को, चाहे वो अपर क्लास हो या लो क्लास हो, उन सबको उन्होंने एक सूत्र में बांधा, एक साथ बाइंड किया और आज़ादी की लड़ाई में सबको एक साथ पार्टिसिपेट कराया, तब जाके हम आज़ाद हुए थे। तो अनटचेबल जितने भी लोग थे, गांधी जी ने उन सबको आज़ादी की लड़ाई में अपने साथ लिया और ये दिखाने की कोशिश की कि हम सब क्या इंडियन हैं, हमारा जो मकसद है, हमारा जो एम है वो एक है और हमें कोई भी रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर अलग नहीं कर सकता है। दैट इज द क्लियर। तो गांधी जी ने अनटचेबल लोगों के लिए इतना ज्यादा वर्क किया था और उन्होंने अनटचेबल को हरिजन कहा और हरिजन का मतलब होता है द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। दैट इज द क्लियर। अंडरस्टैंड। तो अब हम देखते हैं कि जो अनटचेबल लोग थे वो मार्जिनलाइज थे। अब दूसरा ये किस में आते हैं अनटचेबल लोग, ये आते हैं आपके शेड्यूल कास्ट में। तो शेड्यूल कास्ट क्या होती है मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूं। पीपल हु वर फॉर्मली ट्रीटेड एज अनटचेबल इन सोसाइटी, ऐसे लोग जो सोसाइटी के अंदर अनटचेबल के रूप में उनको ट्रीट किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट। अब हम देखते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स में आपके आते हैं आदिवासी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल ट्राइब्स में आपके आते हैं आदिवासीज। तो आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, ये टॉपिक हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि आदिवासीज कौन होते हैं। तो देखिए ऐसे लोग होते हैं जो आपके माउंटेन्स, हिल्स या फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आदिवासीज बोलते हैं। द आदिवासीज इज कलेक्टिव नेम यूज फॉर द मेनी ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया। जो इंडिया के अंदर जितने भी ट्राइबल्स लोग हैं और जो उनका कलेक्टिव समूह है उसी को हम आदिवासीज बोलते हैं। आदिवासीज का जो लाइफ है वो कंप्लीटली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉरेस्ट से मिलने वाली जितनी भी थिंग्स हैं वो उसको गेट करते हैं और अपनी डेली लाइफ को रन करते हैं। इंडिया के अंदर जो आपके आदिवासीज हैं वो होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, मतलब वो उनमें समानता नहीं है। इंडिया के अंदर आपके 200 ट्राइब्स स्पीकिंग ओवर 100 लैंग्वेज, यानी इंडिया के अंदर लगभग 200 ऐसी ट्राइब्स हैं जो आदिवासियों की जो 100 से भी ज्यादा लैंग्वेज बोलती हैं।
देखिए आदिवासी लोगों की अपनी लैंग्वेज होती है, उनकी वो संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू, फारसी को या हिंदी को नहीं बोलते, उनकी डिफरेंट लैंग्वेज होती है। और उनकी जो ये लैंग्वेज है होती हैं वो संस्कृत से भी, कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो आपकी संस्कृत लैंग्वेज से भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, ओल्ड है, अंडरस्टैंड। तो इंडिया के अंदर 200 ऐसी ट्राइब्स हैं आदिवासी की जो 100 से भी ज़्यादा जो भाषाएं हैं वो स्पीक करती हैं। और 8% जो पॉपुलेशन है वो आदिवासी की इंडिया के अंदर पाई जाती है। तो और इंडिया के अंदर जो आपके आदिवासी हैं वो आपके जितने भी आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, 7 सिस्टर्स हैं। 7 सिस्टर्स में कौन कौन आता है? आपका असम आता है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और आपका मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश ये आते हैं। तो इनमें लार्ज क्वांटिटी में आपके आदिवासी पाए जाते हैं। अब ये जो आदिवासी थे ये भी क्या है? ये भी मार्जिनलाइज हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट में रहते थे और जब यहां पर अंग्रेज आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने फॉरेस्ट को यूज करना शुरू किया था। मैंने आपको एक चैप्टर में, ये वीडियो लेक्चर में आपको बताया है कि उन्होंने इंडिया में आने के बाद इंडिया का रिसोर्स को यूज करना शुरू कर दिया और उन्होंने इंडिया की जो फॉरेस्ट थी उनको भी यूज करना शुरू कर दिया। और आदिवासी आपके फॉरेस्ट में ही रहते हैं, इनका जो लाइफ है फॉरेस्ट पे डिपेंड करती थी। तो जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को क्या करना शुरू कर दिया? डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया, उनको कटाई करनी शुरू कर दी, तो आदिवासी की जो लाइफ थी वो डिस्ट्रॉयड होने शुरू हो गई। क्योंकि आदिवासी का जो लाइफ था वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड था, इसलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको फॉरेस्ट में जाने से रोक दिया गया, इनको फॉरेस्ट से बाहर कर दिया गया। और 3 तरह के फॉरेस्ट उन्होंने बनाए थे, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। अब यदि ये फॉरेस्ट में रहना चाहते थे तो इनको फ्री में काम करना पड़ता था और इनका कंप्लीटली एक्सप्लॉयटेशन किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आजादी के बाद क्या हुआ कि आजादी के बाद भी जैसे आपका झारखंड है, आपका असम है, या आपका बहुत सारा ऐसा एरिया है इंडिया का जहां माइनिंग होती है, तो वहां पर भी आदिवासी रहते थे। तो इनको माइनिंग की वजह से, जो माइनिंग की जाती है इसमें लोहा निकाला जाता है या कोई और मेटल निकाला जाता है, माइनिंग की वजह से भी इनके एरिया को छीन लिया गया। जहां पे रहते थे वहां से इनको बाहर निकाल दिया गया। अब ये इतने पढ़े लिखे नहीं थे क्योंकि ब्रिटिश ने इनके ऊपर क्या किया था? अत्याचार किया था। तो ये बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि ये अपना केस कोर्ट में जाके लड़ सके, इसलिए आदिवासी भी जो मेन स्ट्रीम थी सोसाइटी की उससे बाहर होते चले गए और ये मार्जिनलाइज हो गए, अंडरस्टैंड। इनके पास ताकत कम होती चली गई, ना ये पढ़े लिखे थे ताकि वो अपना केस कहीं लड़ सकें, किसी कोर्ट में जाके लड़ सकें, क्योंकि इनकी लैंग्वेज भी अलग अलग होती थी, ठीक है, ये इनकी लैंग्वेज भी अलग होती थी। इनको लैंग्वेज को समझना भी बड़ा मुश्किल होता था। रब्बी है, बहुत से ट्राइब्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो अभी डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस तरह से माइनिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, फॉरेस्ट का यूज होने की वजह से, और जो रिवर्स होती हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनके ऊपर जब डैम बनाए गए लार्ज क्वांटिटी में, तो उस एरिया में भी आपके आदिवासी का क्या था? होम था, घर था, तो वहां से भी इनको डिस्प्लेस कर दिया गया और इसी वजह से इनका कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हो पाया। क्योंकि जो रिसोर्स ये अपने डेली लाइफ को रन करने के लिए यूज करते थे, अगर कोई आपके रिसोर्स को छीन ले जिससे आपकी इनकम होती है या आपकी डेली लाइफ क्या करती है? सर्वाइव करती है, तो आप क्या डेवलपमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से आदिवासी का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया क्योंकि आजादी से पहले ब्रिटिश ने फॉरेस्ट को यूज किया और आदिवासी का एक्सप्लॉयटेशन किया, इसलिए मार्जिनलाइज हो गए। दूसरा, आजादी के बाद माइनिंग की वजह से और फॉरेस्ट का लार्ज क्वांटिटी में यूज करने की वजह से और रिवर्स के ऊपर डैम्स बनाने की वजह से, तो जहां जहां इनके घर थे आदिवासी के, इनको वहां से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, और जिनसे इनके रोजगार जो थे, जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते थे, वो कंप्लीटली रूइन हो गए, डेस्ट्रॉयड हो गए और इनकी लाइफ में वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया जो आज हमारी और आपकी लाइफ में है। तो ना तो बेचारे ये पढ़ पाए और ना ही किसी तरह की जो समाज ने इनको एक्सेप्ट किया, क्योंकि इनकी लैंग्वेज अलग होती थी, इनकी कल्चर अलग होती है, इनकी जो पहनावे होते हैं वो भी अलग होता है। और आदिवासी का जो रिलीजन होता है वो हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियंस से भी, जैनिज्म से भी अलग होता है। ये और ही सेक्ट्स को मानते हैं। ये आपकी नेचर की पूजा करते थे कि वनों की पूजा करते थे
और ये रिवर की पूजा करते थे, माउंटेन की पूजा करते थे। तो इस तरह की वर्शिप की जो कस्टम्स थी इनकी वो सब अलग थी, जिसकी वजह से समाज ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और समाज ने इन्हें अपनी जो मेन स्ट्रीम से उससे बाहर निकाल दिया। तो इनका क्या हो गया, मार्जिनलाइज हो गया, क्योंकि इनके पास समाज में रहने के लायक और समाज का सामने करने लायक के लायक ताकत जो ताकत थी वो नहीं थी, इसलिए ये क्या हो गए, मार्जिनलाइज हो गए। अंडरस्टैंड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मार्जिनलाइज क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी कास्ट हैं जिनको मार्जिनलाइज की वजह से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। और अनटचेबिलिटी क्या होता है, शेड्यूल कास्ट जो होती है वो अनटचेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। ये किस तरह से इनके ऊपर अत्याचार हुए और कौन कौन से ऐसे रिफॉर्मर थे जिन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज की। उसके बाद मैंने बताया गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के लिए क्या वर्क किया था, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि आदिवासी मार्जिनलाइज हैं इंडिया के अंदर, वो किस तरह से उनका जो ऊपर ब्रिटिश ने क्या किया, उनको एक्सप्लॉइट किया, किस तरह से उनकी शोषण किया गया, और आदिवासीज का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीटली क्यों नहीं हो पाया। तो डेफिनेटली आज का इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो नॉलेज आपको प्रोवाइड की है उसको गेट करने की आपने कोशिश की होगी। तो आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच कीजिएगा और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।